प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर एक घटना का वर्णन मिलता है। और यही घटना का वर्णन हम मत्ती उसका 8वां अध्याय 1 से लेके 4 पदों में देखते हैं। और तीसरा वर्णन हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 40 से 44 पदों में मिलता है। तो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति है और वो यीशु मसीह के पास आता है। तो हम वचन से देखते हैं 5वां अध्याय 12 पद। जब वह किसी नगर में था तो देखो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कोढ़ से भरा हुआ है और वो किसी नगर में था जहाँ यीशु मसीह गए थे। तो उस ज़माने में कोढ़, प्राचीन समय में कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती थी जो अधिक भयानक बीमारी थी। और एक लेखक थे मास्टरमैन नाम के, वो कहते हैं कि कोई बीमारी मनुष्य को इतनी लंबे अरसे तक इतना भयानक और बर्बाद आदमी नहीं करती थी जितना कोढ़ करता था। इसकी शुरुआत छोटे से फुंसे से हो सकती थी, छोटी सी फुंसी हो गई या शरीर में कोई भाग में सुन्ना आ गया तो धीरे धीरे वो जो है कोढ़ में तब्दील हो जाता था। और धीरे धीरे उंगलियां गलती हैं, यहाँ तक कि पूरा हाथ या पाँव भी गल जाता है। इस प्रकार ये जो कोढ़ है ये तो मानो धीरे धीरे बढ़ती रहने वाली मृत्यु ही है और मनुष्य इसमें तिल तिल कर मरता है, या हम इसे कह सकते हैं जीते जी मौत है। तो कोढ़ी की शारीरिक हालत तो वैसे ही भयानक होती थी, परंतु एक कारण से ये और अधिक भयावह हो जाती थी। वो कारण ये था जो हमें यहूदी इतिहासकार यूसेफस बताते हैं। वो लिखते हैं कि कोढ़ियों से ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो वे मुर्दा हों। यूँ ही पता लगता था किसी व्यक्ति को कोढ़ है तो उसे मनुष्यों के समाज से, मनुष्यों के बीच से अलग कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। और पुराने नियम में, लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं उसके 13वें अध्याय और 46 पद में यहाँ पे लिखा है कि जितने दिन तक वह व्याधि अर्थात कोढ़ उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे इसलिए वह अकेला रहा करे। तो उसका जो निवास स्थान था वो छावनी के बाहर हो। उसके अर्थात कोढ़ी के लिए एक नियम ये भी था, लेवी व्यवस्था 13 अध्याय 45 में, कि उसका जो वेशभूषा होती थी वो किस प्रकार की हो। उसमें मिलता है हमें, जिसमें वो व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक कोढ़ी जो है किस तरह से वो समाज से अलग कर दिया जाता था, लोगों से, अपने घर के लोगों से, सह मनुष्यों से। उसका जो ठिकाना था मनुष्यों से बाहर, छावनी के बाहर होता था। हम सोच सकते हैं कि एक तो उसकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब है, भयावह है, और ऐसे में उसे मनुष्यों के सहयोग की, सहायता की, सद्भावना की, कंपैशन की आवश्यकता है। परंतु विपरीत इसके कि हम देखते हैं कि वो तो लोगों से अलग कर दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया। और उसकी वेशभूषा भी हम देखते हैं कि उसके वस्त्र फटे हों, सर के बाल बिखरे हों, और वो अपने ऊपर वाले होंठ को ढाँप के खुद ही अपनी लिए प्रचार करे कि मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, ताकि जो दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरे तो वो आवाज़ को सुन के वो अपना रास्ता बदल ले। तो ऐसा ना हो कि वो भी उसके संपर्क में आके शुद्ध अशुद्ध हो जाए वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी भयानक बीमारी थी ये। बाइबल में पाप को दर्शाने के लिए भी कोढ़ का उपयोग किया जाता है, उस शब्द का, कि एक पाप जो है वो एक कोढ़ के समान है। तो मध्यकाल में यदि किसी को कोढ़ हो जाता था तो ऐसा हम पढ़ते हैं कि कई जो पुरोहित होते थे, पादरी होते थे, वो उस कोढ़ी व्यक्ति को चर्च में ला करके उस पर मरे की, जो जिस तरह से किसी मुर्दे को दफन किया जाता है तो जो भी उस समय दुआ की जाती थी वो दुआ पढ़ देते थे उस मुर्दे के लिए। तो वो उनके लिए एक मरे के समान होता था। और वो जिस तरह से ऐसा व्यवहार करते थे कोढ़ी व्यक्ति से, जैसे मानो किसी मुर्दे से कर रहे हैं व्यवहार।
कितना भयानक व्यवहार होता था उस समय। यीशु के समय में कोढ़ियों को यरूशलेम के नगर में और चार दीवारी से घिरे सब नगरों में घूमने की मनाही थी। कोढ़ी को ये इजाज़त नहीं थी कि वो दूसरे इन नगरों में जो चार दीवारी से घिरे हैं, यरूशलेम है, इसके अंदर वो जाए, क्योंकि उन्हें तो बाहर रहना था। यदि किसी कोढ़ी ने यदि किसी के घर के भीतर झांक भी लिया हो, तो उस घर को भी अशुद्ध माना जाता था कि इस कोढ़ी ने जो है इस घर में झांका है। और कोढ़ी को जो ये नियम था कि वो कम से कम 4 हाथ या कोई 1.5 मीटर दूर रहे। यदि हवा कोढ़ी की तरफ से बह रही है तो कोढ़ी को 100 हाथ दूर रहना पड़ता था। तो एक रब्बी ऐसे थे कि वो उस गली से खरीदा हुआ अंडा नहीं खाते थे जिस गली से कोढ़ी गुजरा हो। उन्हें जो पता चल जाता था कि जिस गली से मैंने शॉप से ये अंडा खरीदा है और वहीं से कोढ़ी भी गुजरा है, तो वो अंडा खाते नहीं थे। इतना वो मतलब अशुद्ध समझते थे। और एक रब्बी तो इस बात पे घमंड करते थे कि वो कोढ़ियों को दूर करने के लिए, भगाने के लिए उन पे करते थे, पत्थर फेंकते थे उन पर वो। तो हम देखते हैं कि किस तरह का अमानवीय व्यवहार था। इसे हम कह सकते हैं कि जीते जी मौत थी उस व्यक्ति के लिए, कि वो जीता तो था परंतु एक मौत का ज़िंदगी थी, वो मरे हुए के समान उसकी लाइफ थी। इतिहास में कभी कोई अन्य बीमारी ऐसी नहीं मानी गई जो बीमार को अपने सह मनुष्यों से इतना अलग कर देती जैसा कि कोढ़ की बीमारी कर देती थी। तो अब हम आगे के पद में देखते हैं, उसी में 5:12 में लिखा है कि यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हम देखते हैं कि वो मुंह के बल गिरा। यहाँ पर जो ये आश्चर्यकर्म प्रभु ने किया इस कोढ़ी की लाइफ में, तो यहाँ पे 2 बातों पे हम ध्यान दे सकते हैं। एक तो कोढ़ी का प्रभु के पास आना और प्रभु का उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही। 2 बातें हम देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि कोढ़ी जब यीशु के पास आता है तो उसमें 3 बातें। कोढ़ी भरोसे के साथ आया, कोढ़ी दीनता के साथ आया, कोढ़ी आदर के साथ आया। तो कोढ़ी के मन में ये जरा भी शंका नहीं थी कि जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो वो मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है। उसे भरोसा था कि यीशु शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं यीशु के विषय में सुन रखा था और उसे पूरा विश्वास था कि वो मुझे चंगा करेगा। परंतु कोढ़ी किसी रब्बी के पास या फरीसी के पास, शास्त्री के पास कभी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि मैं जब उनके पास जाऊंगा कि भाई मेरे लिए दुआ करो मैं चंगाई पाऊँ, तो वो कभी भी नहीं उसको अपने निकट आने देते। वो तो पत्थर मार के उसे भगा देंगे। परंतु उसे ये पता था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो वो मेरा स्वागत करेगा, वो मुझे कभी धुतकारेगा नहीं। ये जो है यीशु के प्रति उसके अंदर एक विश्वास था, हम देखते हैं यहाँ पे। किसी मनुष्य को अपने आप को इतना अशुद्ध या हम कहें पापी समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो यीशु के पास नहीं आ सकता है। जिस तरह से कोढ़ी यीशु के पास आया, उसे उसकी सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था और इसे ये भी निश्चय था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो यीशु कर सकता है। आज भी हम यीशु के पास पूरे भरोसे के साथ आ सकते हैं ताकि हम उससे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात थी, वो दीनता के साथ आया। उसने मुंह के बल गिरकर विनती की कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे शुद्ध कर, वरन उसने ये कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित किया, अपना समर्पण किया उसके आगे। मानो यूँ कह रहा हो कि मैं जानता हूँ कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि लोग मुझे देख के मुझसे दूर भाग जाते हैं, मुझसे कोई संबंध नहीं रखता है। मैं जानता हूँ कि मेरा आप पर कोई दावा नहीं है, परंतु आप अपनी करुणा से मुझे अपनी सामर्थ्य दे सकते हैं। व्यवस्था से परे अनुग्रह को हम यहाँ पे देखते हैं। और तीसरी बात है कि वो आदर के साथ आया। मत्ती 8:1 में लिखा है, उसे प्रणाम किया। यूनानी में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, उसमें देवताओं की पूजा करने का भाव है। यीशु के प्रति कोढ़ी के मन में जो भावना थी
उसका वर्णन वह किसी को कर नहीं सकता था, परंतु वह ये जानता था कि यीशु के सामने जाना मानो परमेश्वर के सामने जाना है। इतना अनुभव करना काफ़ी है कि जब हम यीशु के सामने आते हैं तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम, उसके सामर्थ्य के समक्ष आ जाते हैं। कोढ़ी के इस प्रकार यीशु के पास से आने से यीशु की जो प्रतिक्रिया हुई उसको हम देखते हैं मरकुस 1:41 में। यीशु ने तरस खाकर हाथ बढ़ाया, अर्थात यीशु को उस पर तरस आई। व्यवस्था कहती है कि यीशु उस कोढ़ी को न छुए। व्यवस्था कहती थी कि यदि यीशु कोढ़ी को 6 फुट से नज़दीक आ जाए तो यीशु अशुद्ध हो जाएगा, परंतु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उस समय का चिकित्सा ज्ञान ये कहता हो कि यीशु बीमारी मोल लेने का खतरा मोल ले रहा है, परंतु यीशु के लिए जीवन में एक कर्तव्य था, वो था दूसरों की मदद करे। यीशु के लिए एक ही नियम था और वह नियम प्रेम है। दया का कर्तव्य, प्रेम का कर्तव्य सब नियमों, उपनियमों और विधियों से बड़ा था उसके लिए। एक अच्छे डॉक्टर के लिए भयानक बीमारी से ग्रसित बीमार आदमी कोई घृणित दृश्य नहीं होता है उसके लिए, और लगने वाली बीमारी से ग्रसित बच्चा उसके लिए खतरा नहीं, बल्कि उस बच्चे को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे चिकित्सक की ज़रूरत है जो उसे ठीक कर सके। वैसे ही हम देखते हैं यीशु एक अच्छा डॉक्टर है। जैसा यीशु ने कहा कि वो भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है, और सच्चा मसीह भी ज़रूरत में पड़े मनुष्यों की सहायता के लिए समाज के नियमों और प्रथाओं को तोड़कर भी उसकी मदद करने के लिए जोखिम मोल ले सकता है। लूका उसका 5वां अध्याय हम 14 में देखते हैं। तब उसने चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखला। यहाँ पर भी हम 2 चीज़ें देखते हैं जो यीशु मसीह ने कही। पहली बात उससे कही, किसी से न कहना। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों उसको जो है मना किया कि वो चुप रहे और किसी से न कहे। हम तो देखते हैं कि आज के जो हीलर हैं, चंगाई की सभाएं चलाते हैं, वो तो चाहते हैं कि लोग जो है जाके प्रचार करें, बताएं कि भाई यहाँ ऐसी हीलिंग होती है ताकि और लोग आएँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों उस व्यक्ति को मना किया था? उसका एक कारण ये था कि हम अक्सर देखते हैं यीशु मसीह को कि जब वो प्रचार करते थे, जब कोई भी चंगाई होती थी तो वो अक्सर कहते थे कि किसी से न कहना। ये शब्द जो है हमें यीशु के मुख से अक्सर सुनने मिलते हैं। जैसा मत्ती उसका 9वां अध्याय 30 पद, 12 अध्याय 16 पद, मत्ती उसका 17 अध्याय 9 पद, मरकुस का 1 अध्याय 43 पद और 5वां अध्याय 43 पद और 8वां अध्याय 26। तो इस तरह से हम देखते हैं यीशु मसीह अक्सर जो है हीलिंग करने के बाद या आश्चर्यकर्म करने के बाद वो मना करते थे कि वो चुप रहे। इसके कुछ कारण थे। एक तो ये था पहला कि उन दिनों जो है फ़लस्तीन देश जो था, इज़राइल जो था, वो अन्य जातियों के हाथों में था, अर्थात दूसरे शासक के अधीन था, रोम के शासन के अधीन था। रोम का उन पर हुकूमत थी, उनके वो अधीनता में थे। तो वो जो रोमी जो यहूदी थे वो इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, और वो अपने परमेश्वर से अपने उद्धारकर्ता मसीहा के आने की बाट जो रहे थे, और वो ये मानते थे, ये विश्वास रखते थे कि जब वो आएगा तो हमें जो है हमारा राज्य दिलाएगा, हमारा अपना राज्य होगा, हमें उससे छुड़ाएगा। तो प्रभु नहीं चाहते थे कि वो अगर जाके बाहर कहे तो वो तो उसे जल्दी से आकर के राजनीतिक राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते थे। अपने जो राजनीति लीडर तैयार कर लेते थे कि चलो भाई अभी हम अपना राज्य स्थापित करेंगे। और प्रभु ये नहीं चाहते थे। प्रभु चाहते थे कि वो इस बात को समझें कि वो उन्हें पापों की गुलामी से, पापों के दंड से छुड़ाने आया है, न कि केवल इस संसार के राज्य के लिए नहीं आया है कि इस पृथ्वी पे उनको जो आज वो गुलामी में तो उससे छुड़ा ले, इसलिए नहीं हुआ आया था। तो यहाँ पे और यहूदी इतने मतलब क्रांतिकारी थे कि उस ज़माने में कई ऐसे लोग उठे जो रोम के खिलाफ वो खड़े हुए, परंतु रोम की शक्ति ने उनको शांत कर दिया। वो कुछ समय तक ही भपके, बाद में वो शांत हो गए। तो वो यदि ऐसा करता बाहर जाके प्रभु से जो प्रभु ने कहा, यदि वो नहीं कहते तो वो जाके प्रचार करता, बोलता, और जो लोग थे वहाँ के वो रक्त क्रांति शुरू हो जाती इससे पहले कि यीशु उन्हें रोकते।
और दूसरा ये था कि प्रभु चाहते थे कि लोग जो है उनकी सामर्थ को समझें कि वो सामर्थ प्रेम की है, न कि हथियारों की है। प्रभु चाहते थे कि वो उस समय तक चुप रहे जब तक परमेश्वर की जो योजना थी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वो पूरी नहीं हो जाए। मनुष्य ये नहीं कि वो अपने स्वार्थ और अपनी बातों को पूरा करने लगे और परमेश्वर की योजना में वो विघन डालें। तो ये दो कारण थे जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुप रहने कहा था। और हम देखते हैं कि और एक बात प्रभु ने उससे कही थी, यीशु ने, कि जाकर याजक को अपने आप को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। यीशु ने कोढ़ी को याजक के पास भेजा। उस ज़माने में, उस समय में देखते हैं जब पुराना नियम था और यीशु मसीह जैसा वचन में हम पढ़ते हैं कि वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, तो यीशु मसीह भी उस सारी व्यवस्था को मान रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है वो जाके तू चढ़ा, और पहले जाके तू अपने आप को याजक को दिखा, ताकि याजक जो है तुझे प्रमाण पत्र दे कि तू शुद्ध है। क्योंकि कोढ़ी को शुद्धता का प्रमाण पत्र याजक से लेना पड़ता था और याजक उसकी जांच करके ठहराता था कि ये शुद्ध हो गया। तो जब हम देखते हैं कि जो कोढ़ ऐसी बीमारी थी कि उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर ही है, उसके सिवाय वो ठीक नहीं हो सकती थी उस ज़माने में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं गिनती उसका 12वां अध्याय, जहाँ पे मरियम जो मूसा की बहन है, जो कुड़कुड़ाई थी मूसा पे, तो उसे दंड स्वरूप जो है कोड़ दिया गया था और उसे भी छावनी के बाहर रखा गया था 7 दिन। और उसे परमेश्वर ने ही फिर अच्छा किया, तभी जो है वो आगे के पड़ाव में आगे जाने के लिए निकल सके। तो कोढ़ को ठीक करना केवल परमेश्वर ही कर सकता था, ये यहूदी और याजक ये पूरी तरह से जानते थे। और हम देखते हैं नामान कोढ़ी, वो भी जो चंगा किया गया वो भी परमेश्वर के द्वारा किया गया। परमेश्वर के दास ने उसे कहा कि तू जाके उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। तो परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने काम किया था। तो वो तो अन्य जाति था, लेकिन वो कोई इजरायली नहीं था। तो कोई भी जो है कोढ़ से शुद्ध नहीं होता था बिना परमेश्वर के। तो यदि वो जब याजक के पास जाएगा तो याजक जब उसे जांचेगा कि भाई ये तो कोढ़ से शुद्ध हो गया है, तो वो इस बात को देखेगा कि इसे किसने शुद्ध कर दिया, ये कौन है जो कोढ़ को शुद्ध कर रहा है अब आके। तो परमेश्वर की सिवाय तो कोई नहीं कर सकता। तो ये यीशु ने किया है। तो यीशु जो है वो एक देहधारी परमेश्वर है, हमारे बीच में प्रकट हुआ है और हमारा वो मसीहा, हमारा वो उद्धार करता है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि वो उसे भेजेगा हमारे लिए। तो वो इस बात को समझ जाते और पहचान जाते कि परमेश्वर ने हमारा जो है उद्धार करता है, जो है मसीहा को भेज दिया। इसलिए प्रभु ने उसे कहा था कि तू जाके याजक को दिखा, और जो चढ़ावा जो था उसको चढ़ाने के लिए बोला गया था। तो जो चढ़ावा रहता है उस समय बताया गया था जो कि 2 जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, बहते जल के ऊपर एक को तो बलि करना है और दूसरे को स्वतंत्र करना है। तो जो पाप के लिए बलि किया गया वो यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए बलि किया गया, और जिसे छोड़ा गया वो हम हैं, जिसे हमें स्वतंत्रता मिली, पाप के दंड से आज़ादी मिली, हमें लाइफ मिली। तो हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जो चढ़ावा ठहराया गया है वो तुम्हें चढ़ाना है। अर्थात आज के ज़माने में भी जो भी हमें उपचार, औषधि, दवाएं मिलती है बीमारी से हीलिंग होने की, उसका हमें उपयोग करना है, उसको हम न ठुकराएं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप उसे न लें। और आज भी हम देखते हैं कि कोढ़ के समान ही जो है पाप है मनुष्य के जीवन में। जिस तरह से हम कोढ़ी के विषय में हमने पढ़ा कि वो पूरा कोढ़ से भरा हुआ था। रोमियो का खत उसका 3 अध्याय 23 पद कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जो पापी, जिसने पाप नहीं किया। शुभोपदेशक 7:20 कहता है ऐसा कोई नहीं जो हमेशा अच्छा काम करे और कभी पाप न करे। तो ये हम सब में पाप है, और इस पाप के दंड से छुड़ाने के लिए जिस तरह से यीशु मसीह ने आगे बढ़ करके, जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया तो यीशु मसीह ने उसे धुतकारा नहीं, यीशु मसीह ने उसे भगाया नहीं कि भाई तू दूर हो जा। नहीं, यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने उसे वो चंगाई दी, वो हीलिंग दी, जिससे उसका सारा कोढ़ जाता रहा, और जो समाज से निकाल दिया गया था, बहिष्कृत किया गया था, उसको फिर से प्रभु ने समाज में स्थान दिलाया। तो जो हम
पाप के कारण हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर से टूट गया है। जीवित परमेश्वर से जो हमारा संबंध था वो पाप के कारण टूट गया, और आज परमेश्वर से इंसान जो है अलग है। यदि उसे जुड़ना है तो उसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना है, तो उसके लिए पापों की माफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस घटना से हम ये बात सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम कभी भी जा सकते हैं। हम कभी ऐसे इतने हम पापी नहीं हैं कि हमें यीशु मसीह के पास वो पाप हमें रोक दे जाने के लिए। हम किसी भी दशा में हैं, कैसी भी दशा में हम प्रभु के पास जा सकते हैं। हमारे लिए एक अवसर है, एक मौका है, और ये मौका, ये अवसर हमें तब तक है जब तक हम जीवित हैं, और हम कब तक जीवित रहेंगे ये हमें पता नहीं, क्योंकि मौत तो किसी को कभी भी आ सकती है। तो आज वो अवसर है, वो समय है कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम आएँ उस कोढ़ी के समान, और जिस तरह से वो आदर के साथ आया, भरोसे के साथ आया, दीनता के साथ आया, आकर के उसने प्रभु के आगे अपने आप का समर्पण कर दिया, और उसने कहा कि प्रभु तू ही मुझे चंगा कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसे शुद्ध कर दिया। और यही बात हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7, 8 और 9 पदों में पढ़ते हैं कि यदि हम उसके पास आएँ और अपने पापों को माने तो हमें सारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो इन्हीं वचनों के साथ प्रभु हम सबको आशीष दे, और हम इस संदेश से यही बात को सीखते हैं कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा पॉसिबल है, संभव है। आमीन।